हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी कोचिंग। मैं आर के तिवारी आज फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुआ। चलिए पहले हम लोग जानेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन है क्या। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, परमुटेशन हिंदी में इसे क्रमचय कहते हैं। यानी परमुटेशन वहीं पे एप्लीकेबल होगा जब सजाने की बात होगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। जब सजाए जाने की बात हो तो हम लोग परमुटेशन अप्लाई करते हैं। सजाना, व्यवस्थित करना। वहां पे परमुटेशन आप अप्लाई करोगे। कॉम्बिनेशन ऑन द अदर हैंड क्या होता है? नंबर ऑफ सिलेक्शन, हिंदी में इसे संचय बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन वहां पे आपको अप्लाई करना होता है जहां पे चुनने की बात, चुनने की बात, चुनना। यही दोनों में बेसिक फर्क है, ध्यान से देखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि परमुटेशन कहां अप्लाई होता है, कॉम्बिनेशन कहां अप्लाई होता है। तो आज मैं आपके सामने क्लियर ही कर देता हूं। परमुटेशन वहां अप्लाई होगा जब आप कोई चीजों को अरेंज करोगे तो वहां परमुटेशन लगेगा। और जब वहां किसी चीज को चुनोगे, चुनने की बात हो, सिलेक्शन की बात हो, तो वहां पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, फिलहाल फॉर्मूला पर जरा फोकस किया जाए। एनपीआर। अब एन क्या है, आर क्या है, मैं थोड़ी देर बाद इसको डिफाइन करूंगा। यानी एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल एन, ये फैक्टोरियल का सिंबल है प्यारे बच्चे, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है एनपीआर का। अब कहोगे एन क्या है, वेयर एन टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और आर क्या होता है, थिंग्स टू बी अरेंज्ड। यही एन और आर में फर्क है, डिफरेंस है। थिंग्स टू बी अरेंज्ड, जितने वस्तुओं को आपको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, यही एन और आर का मीनिंग हुआ इस फंडामेंटल फॉर्मूला में। ऑन द अदर हैंड कॉम्बिनेशन में एनसीआर, यहां एनपीआर, पी फॉर परमुटेशन, एनसीआर कॉम्बिनेशन, इसका जो फॉर्मूला है बस आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा यहां पे इनटू कर देना है। यही एनपीआर और एनसीआर के बीच बेसिक फर्क है। तो यहां पे एन का मतलब वही होगा, नंबर ऑफ थिंग्स, पर्संस, जो भी ले लो, वस्तु रहे, व्यक्ति रहे। आर मीन्स प्यारे बच्चे थिंग्स टू बी सिलेक्टेड, जितने वस्तुओं या व्यक्तियों को चुनना है वो आर होता है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है एनपी परमुटेशन का और साथ ही साथ उधर कॉम्बिनेशन का। जल्द ही हम आपको इस पर पूछे गए सवाल रखेंगे आपके सामने समक्ष, लेकिन फिलहाल हम आपको फॉर्मूला से रूबरू कराना चाह रहे हैं ताकि मैं यूज करूं तो आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए आरंभ में हम आपको फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मूला आपके सामने रख रहे हैं। अब आप लोगों से गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को बनाने बैठो तो 0 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल तक का वैल्यू जरूर याद कर लेना। इसकी आवश्यकता जगह जगह पे पड़ने वाली है। तो 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1, याद रखें। फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2,
लेकिन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 6। अब देखो फैक्टोरियल भी साथ ही साथ आप क्लियर कर लो कि फैक्टोरियल होता क्या है। 1 इंटू 2 इंटू 3, यही है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 की वैल्यू तो निकाल चुके हो 6, तो 6 इंटू 4 कर दो मात्र 24। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू प्लीज याद रखना 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू जो होगी 24 इंटू 5, ओके, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 720, 120 इंटू 6। याद रखना बहुत जरूरी है, काम आएगा। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू हो जाएगी 720 इंटू 7, 5040। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 5040 इंटू 8, 40320। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू हो जाएगी 40320 इंटू 9, 362880। और फैक्टोरियल 10 का मान हो जाएगा 362880 इंटू 10, यानी 36,28,800। तो कृपया करके गेट बाय हार्ट तभी परमुटेशन के क्वेश्चन चुटकियों में आपसे बन पाएंगे। तो इन वैल्यूज को जरूर से जरूर याद कर लो। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 40320, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू 362,880 और फैक्टोरियल 10 की वैल्यू 36,28,800। चलिए अब बिना वक्त गवाए कुछ पूछे गए सवाल अब आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल जरा पढ़िए। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रेज। यानी सवाल किया जा रहा है कि शब्द प्रेज के अक्षरों के क्रमचय की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी प्रेज वर्ड को आप कुल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। अब फॉर्मूला वगैरह की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली अब बनाओ, सिर्फ फैक्टोरियल याद रखना है आपको। तो देखा जाए प्रेज, तो लॉजिकली आपको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चे जरा ये बताना कुल कितने लेटर्स हैं प्रेज में। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं। तो जब 6 लेटर हो तो अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बस। अब अगर कोई लेटर रिपीट होता तो डिवाइड करते, यहां कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मान लो पीपी 2 बार आता तो डिवाइड करते हम 2 फैक्टोरियल से, लेकिन रिपीटेशन नहीं है तो डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल। और अभी जस्ट मैंने बताया कि फैक्टोरियल 6 का मान प्यारे बच्चे 720 ना होता है। तो प्रेज वर्ड को कुल कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 720 तरीके से। यह हुआ अरेंजमेंट, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिविलाइजेशन बी रीअरेंज्ड। अब देखो रीअरेंज और अरेंज में क्या फर्क है, अभी आपको क्लियर करता हूं। सिविलाइजेशन, पहले आप वर्ड को लिख लो सिविलाइजेशन। ध्यान रहे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। अभी जैसे मैंने कहा कि आपको काउंट करना है पहले कितने लेटर्स हैं सिविलाइजेशन में। तो 1, पहले सारे को गिनो। अभी मत देखो कि कौन सा लेटर रिपीट हुआ है नहीं हुआ है, पहले गिनो कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लेटर्स है प्यारे बच्चे। तो 12 है तो 12 फैक्टोरियल लिखना, सही बात, बराबर। अब देखो तो कौन कौन लेटर इसमें रिपीट हुआ है प्यारे। रिपीटेशन किसका किसका हुआ है? आई। क्या बार हुआ है? एकदम कॉन्फिडेंटली काउंट करो, 4 बार। और कोई लेटर रिपीट हुआ है? आई के अलावा कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ है,
यानी जितना लेटर रिपीट हो उतना डिवाइड करना है फैक्टोरियल से, यानी 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। बोलोगे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्यों नहीं डिवाइड किया? इसलिए नहीं डिवाइड किया क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। ये तो टोटल अरेंजमेंट है। री जब रहे री तो -1 कर देना है प्यारे बच्चे, क्योंकि इस 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल में सिविलाइजेशन भी इंक्लूडेड है, उसको एक्सक्लूड करना है, हटाकर, तब ना री वर्ड यूज होगा। पुनः कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है, तो पुनः कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है यह सवाल हो तो टोटल अरेंजमेंट निकाल के -1 कर देना, यह रूल है। ओके, तो -1 कर दो, यानी किस ऑप्शन में यह उपलब्ध है, इसको एक्सपैंड भी नहीं किया गया, तो आप भी इसी तरह ऑप्शन को चूज कर लो, चुन लो। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल -1, क्योंकि रीअरेंज करना था। तो याद रहेगा ना, री में क्या करना है, टोटल निकाल के -1 कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही सवाल पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सॉफ्टवेयर बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉवेल्स एक साथ हो, यह अक्सर देखा जाता है प्रीवियस पेपर्स में। इस वॉवेल्स कम टुगेदर वाले क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस पेपर में, तो ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन, तरीका बनाने का। तो सॉफ्टवेयर शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर हमेशा एक साथ आए। तो प्यारे बच्चे देखो क्या अप्रोच होना चाहिए इन सवालों के लिए। तो सॉफ्टवेयर व्यवस्थित वॉवेल को करना है, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में कौन कौन वॉवेल है प्यारे? वॉवेल कौन कौन है? ओ है, ए है, ई है। ओ है, ए है, ई है। बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, तो वॉवेल को एक साथ ले आओ और कॉन्सोनेंट को अलग से लिख दो। तो क्या क्या लेटर बच गए कॉन्सोनेंट में? एस बच गया, एफ बच गया, टी बच गया, डब्ल्यू बच गया, आर बच गया। यही से ना सॉफ्टवेयर बना था। तो मैं आपका अप्रोच यही होना चाहिए, सिंपल रहने दीजिए, चीजों को ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो वॉवेल को एक साथ रखना है, बाकी कॉन्सोनेंट आपका अलग हो गया। 8 लेटर से यहां भी देखो 8 लेटर। चलो ठीक है। अब मेरा क्या मानना है, एक साथ जब भी रहे परमुटेशन में, ये पूरे को एक यूनिट मान लो, एक, क्योंकि साथ रखना है। तो ये पूरे को बाबू एक यूनिट, बाकी सबको बिंदास गिनो, क्योंकि वॉवेल को हमें एक साथ दर्शाना है। तो दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट और छठा यूनिट। अब देखो तो 6 हो गया, तो 6 हो गया यानी 6 फैक्टोरियल, 6 मतलब 6 फैक्टोरियल। अब बताइए ये वॉवेल एक साथ हो तो अंदर में भी तो ये लोग आपस में अरेंज हो सकता है, तब भी तो साथ रहेगा। ये थोड़ी कहा गया कि ओ के बाद ए आए, ऐसा कोई कंडीशन तो है नहीं। तो तीनों भी आपस में अरेंज किया जा कर सकता है, तो इंटू फैक्टोरियल 3 करना है। ध्यान रहेगा ना रूल, कोई फॉर्मूला नहीं, लॉजिकली बनाना है। तो फैक्टोरियल 6 पहले करेंगे, इंटू ये अंदर में भी अपने आप सीट को अदला बदली कर सकता है, प्लेसेस को अदला बदली कर सकता है। कितने फैक्टोरियल से? 3 फैक्टोरियल से। अब देखो, अब मैंने जैसे बताया कि कोई अगर लेटर रिपीट होता हो तब डिवाइड करना, तो यहां तो कोई रिपीटेशन है ही नहीं। कोई लेटर है जो रिपीट हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो बस वैल्यू यहां आप पुट कर दो, 720 इंटू 6 यानी 4320 ना, 720 इंटू 6 प्यारे बच्चे 4320, यानी इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस 4320। एकदम डंके की चोट पे कहना। तो पता है आपको 4320 टाइम्स ऐसा हालात पैदा होंगे जहां पे वॉवेल्स एक साथ दिखेगा। यह गारंटी है, इस बात की गारंटी है, जहां पे वॉवेल्स एक साथ दिखेगा 4320 मर्तबा। चलिए अगले सवाल की तरफ फिर से रुक करते हैं। एक और सवाल पूरी क्लियर करने के लिए एक और सवाल लिया जा रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म
with the letters of the word recover so that all the vowels always come together. यह अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए एक दो सवाल से आपको पूरी तरह क्लियर किया जा रहा है कंसेप्ट। तो शब्द रिकवर के अक्षरों से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि सभी स्वर हमेशा एक साथ आए। रिकवर, तो देखो प्यारे, रिकवर, अब पहले ये बताइए रिकवर में कौन कौन वॉवेल है उसको सेलेक्ट कर लो। तो आप कहोगे ई है सर, ओ है और फिर ई है, कोई बात नहीं, ई ओ ई को बिंदास लिखो। अब बाकी कॉन्सोनेंट बच गए। अप्रोच देखिएगा गौर से, आर सी भी, आर ना 4 3 7 लेटर, 3 2 5 2 7 लेटर, ठीक है, बिल्कुल सही। अभी जैसे मैंने कहा कि वॉवेल को एक साथ दिखाना है तो ये पूरे को एक यूनिट मान लेना, बाकी इधर गिनते चले जाओ, 2 3 4 5, इसको एक मानना है क्योंकि वॉवेल एक साथ ही रखना है ऑलवेज। तो 5 है तो प्यारे बच्चे भी हमने क्या बताया, फैक्टोरियल 5 ले लेना। 5 है तो फैक्टोरियल 5 ले लेना। अब बताइए ये वॉवेल्स अंदर में भी ना अरेंज हो सकता है, कितने वेज से, फैक्टोरियल 3 वेज से, तो इंटू फैक्टोरियल 3 करना है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि रिपीटेशन हो तो डिवाइड मस्ट है, डिवाइड करना है, भाग देना है जब रिपीटेशन है, रूल ये कहता है। तो ई 2 बार आया है बच्चे तो फैक्टोरियल 2, आर 2 बार आया है तो इंटू फैक्टोरियल 2, ये ई के लिए रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, ये आर के रिपीटेशन के लिए 2 से डिवाइड किया, बस हो गया, आपका आंसर रेडी है। तो 120, अभी मैंने बिगिनिंग में ही लिखा था ना, फैक्टोरियल 5 का मान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 0 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल बिल्कुल याद कर लेना। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 2 इंटू 2 यानी 4, 4 से 2 से 60 टाइम्स काटो, 2 से 30 टाइम्स काटो यानी 30 इंटू 6, यानी कुल कितने तरीके हो सकते हैं जब वॉवेल एक साथ दिखेगा, 180 बार। एकदम डंके की चोट पे कहना कि 180 मर्तबा वॉवेल आपको एक साथ दिखेगा। तो ये है वॉवेल्स कम टुगेदर कराने का टेक्निक या ट्रिक, बस फॉलो कीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड कॉलेज सो दैट ऑल कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। शब्द कॉलेज से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी व्यंजन एक साथ आए। अभी प्रीवियस 2 क्वेश्चन से आपको वॉवेल्स कम टुगेदर बताया जा रहा था, इस बार आदेश मिला है कि कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है, यह भी क्लियर कर लो। तो कॉन्सोनेंट, कॉलेज में कॉन्सोनेंट कौन कौन है प्यारे, सी है, डबल एल है, ये सारे कॉन्सोनेंट है। अभी ये चिंता मत करो कि रिपीटेशन हुआ है, उसका तो हम लोग हिसाब किताब लगाएंगे ही आगे। और फिर जी हुआ है, ये सारे कॉन्सोनेंट है, बाकी बच गया वॉवेल, ओ ई ई। गिन लीजिए लेटर, टोटल कितने थे, 4 यहां 3 7, ये भी कितना लेटर है टोटल, 4 3 7। तो इस बार कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है, यानी सारे कॉन्सोनेंट को एक मानेंगे, बाकी इसको काउंट कीजिए, सेकेंड यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, बस फैक्टोरियल 4 कीजिए प्यारे बच्चे, इनटू। अब बताइए ये अंदर भी तो अरेंज हो सकता है, ये चारों लेटर्स कॉन्सोनेंट तब भी तो साथ रहेगा, तो इंटू फैक्टोरियल 4। अब जो हमारा नियम कहता है कि जब रिपीट हो तो डिवाइड करना है, बार बार ये बात हम आपके सामने रख रहे हैं। एल 2 बार आया है प्यारे तो फैक्टोरियल 2, ई 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2, बाकी तो कोई रिपीट नहीं ना हुआ है, बस बन गया, आपका आंसर रेडी है। 24 इंटू 24 5, 2 इंटू 2 4, 4 6 जा 24, 6 इंटू 24 यानी 144 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में गिवन है। हो गया, बन गया, इस बार कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। उम्मीद करता हूं अब टुगेदर वाला सवाल आपके समक्ष जब भी आए एग्जाम में तो आप यही अप्रोच लगाना। चलिए अगले सवाल को अब देखा जाए। There are 4 boys and 2 girls. Find the number of ways in which they can be seated in a row so that all girls sit together. अभी तक आप जो भी सवाल पिछले 3 सवालों में पाया कि उसमें वॉवेल्स कम टुगेदर,
कॉन्सोनेंट कम टुगेदर, यहां पे गर्ल्स कम टुगेदर, वही अप्रोच रहेगा। सारी लड़कियों को एक मान लेंगे, गर्ल्स एक साथ बैठे, 4 लड़के और 2 लड़कियां, उन कितने तरीकों की उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनसे उन्हें एक पंक्ति में बैठाया जा सके ताकि सभी लड़कियां एक साथ बैठ सके। तो प्यारे बच्चे बताओ, 2 लड़कियां हैं और 4 लड़के, बस। तो दोनों लड़की को एक मान लो, बाकी इधर काउंट करो जैसे बाकियों को काउंट किया करते हैं। तो 1 इसको मान लो, बाकी 2 3 4 5, बस फैक्टोरियल 5। अब बताइए प्यारे कि दोनों लड़कियां भी तो आपस में सीट की अदला बदली कर सकते, तब भी तो 7 दिखेंगी, इनटू फैक्टोरियल 2। अब डिवाइड वाइड का यहां कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड वाला कंसेप्ट लगता है वहां जहां पे लेटर वर्ड आपके सामने पेश किया जाए, व्यक्तियों में नहीं डिवाइड करने लगना, याद रखिएगा। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, यानी फाइनल आंसर मस्ट बी 240 ना। तो कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि लड़कियां एक साथ बैठे, तो 240 तरीके से बैठाया जा सकता है जब वहां पे लड़कियां साथ दिखेंगी आपको। 240 ऐसे कुल तरीके होंगे, यही आप निकाल रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन अब फोकस करें। कहा जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट आर। 5 लड़के और 5 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है ताकि लड़के और लड़कियां बारी बारी से बैठे, बारी बारी से। तो प्यारे बच्चे देखो इसका जवाब वाई 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो ये ऐसा ना अरेंजमेंट होगा, यहां ना गर्ल्स को आप बैठाओगे, तो बताओ यहां पे गर्ल्स को बैठाओगे तब ना आप कह सकोगे ऑल्टरनेट हुआ सर, बिल्कुल। तो देखिए तो बॉयज के लिए कितने स्थान है, बॉयज के लिए तो फैक्टोरियल 5, और गर्ल्स के लिए कितने स्थान है दोस्तों, फैक्टोरियल 5। अब देखो बहुत लोग ना, बहुत बच्चे इसको करेक्ट मान बैठते हैं, यही आंसर मान बैठते हैं, गलत। यही तो सोच आपकी बदलनी है। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 को वो फाइनल आंसर मान लेते हैं, ये गलत, इनकंप्लीट आंसर, क्योंकि यहां पे आपने लड़कों से शुरुआत करी, तब लड़का पहले स्थान पर है। ऐसा भी तो अरेंजमेंट हो सकता है प्यारे बच्चे, गर्ल से ना शुरुआत हो सकती है, तब भी तो अल्टरनेट होगा, बोलो हां या ना। गर्ल से भी ना इसकी शुरुआत हो सकती है, तब भी तो अल्टरनेट होगा। 5 लड़कियां तो यहां बॉयज को बैठाओगे, तो बॉय पहले स्थान पर है केस 1 में, गर्ल पहले स्थान पर है केस 2 में, यानी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 ही होगा, लेकिन इंटू 2 करना मत भूलना, ट्वाइस कर दो तब आंसर आएगा। तो 120 इंटू 120 इंटू 2 यानी 12 का स्क्वायर 144 इंटू 2 288 0000 ना प्यारे बच्चों, 288 00 आपका आंसर होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। तो ध्यान रखना ऑल्टरनेट वाला अरेंजमेंट कैसे करेंगे। ओके, ये करोगे मात्र फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 तो इनकंप्लीट आंसर होगा, डबल कर देना, क्योंकि यहां पे शुरुआत लड़कों से हुई है, यहां पे शुरुआत गर्ल से हुई है, डिफरेंट अरेंजमेंट है ना, तो आपको तो टोटल अरेंजमेंट निकालना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं, अभी तक बहुत वर्ड का अरेंजमेंट कर लिया, पर्संस का अरेंजमेंट कर लिया, अब थोड़ा नंबर से खेला जाए, डिजिट से। कहा जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 if repetition of digit is not allowed। how many numbers of 4 digit, अंक 1 2 3 4 और 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चे, जब भी संख्या फॉर्मेशन वाला सवाल अगर आपके पेपर में आए तो सिंपल सी चीज है, 4 अंकों की बनानी है, 4 अंकों की बनानी है, बना लो, 2 3
1 2 3 4, ये इकाई कहलाएगा यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ये आपका 1000 प्लेस। यही ना 4 बॉक्स बनाना, 4 अंकों की है। 5 अंकों की रहती तो 5 बॉक्सेस बनाते, हमेशा बॉक्स से बनाना नंबर वाले क्वेश्चंस। ओके, अब आपके पास अवेलेबल डिजिट्स कौन कौन है? डिजिट्स आपको दिया गया है कि इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कौन कौन डिजिट्स है प्यारे बच्चे? 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए आपके पास 5 अंक हैं, डिजिट है। तो बताइए इस बॉक्स को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन तो आपके पास 5 है। ऑप्शंस वेव, इस बॉक्स को 5 ऑप्शन से भरा जा सकता है। ये 5 को मत कंफ्यूज हो जाना, ये 5 को हम लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। 5 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस बोले तो 1 रखने का ऑप्शन है, 2 रखने का ऑप्शन है, 3 रखने का ऑप्शन है, 4 रखने का ऑप्शन है, 5 रखने का। तो ये 5 ऑप्शन है और ऑप्शन रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटेशन होता ना तो हर एक जगह 5 5 5 5 लिख बैठते, लेकिन लिखा हुआ है, अनुमति नहीं है। तो यहां पे बचेगा 4 ही ऑप्शन, क्योंकि एक ऑप्शन तो हमारा लैप्स कर जाएगा। फिर यहां बचेगा दोस्तों 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। यहां पे बचेगा 2 ऑप्शन ना, बस इनटू कर दो मेरे प्यारे साथियों। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? 120 संख्याएं बनाई जा सकती है। ऑप्शन बी। यह है परमुटेशन का कमाल, धमाल। चलिए एक और देखते हैं नंबर्स पर आधारित सवाल। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000 कैन बी मेड विद द डिजिट्स 2 3 4 5 6 एंड 0? यस, देखो 400 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन। आपके पास अवेलेबल डिजिट्स कौन कौन है प्यारे? 2 3 4 5 6 एंड 0। ये है आपके पास, इतने अंक दे दिए गए। अब आपसे बोलता है कि 400 और 1000 के बीच। तो देखो प्यारे 400 यानी 3 ही अंकों की संख्या बनाई जा सकती है मात्र। 1000 वाला तो जाएगा नहीं क्योंकि 1000 तक ही है और 1 तो है नहीं, और 0 तो यानी 400 मतलब 3 ही अंकों की बनाई जा सकती है। 4 अंक हम लोग बना ही नहीं पाएंगे, तो 3 ही अंक बनाना है। अब चूंकि 0 और 400 से, तो बताइए सबसे पहला ध्यान हमारा यहां पे आएगा प्रथम बॉक्स, इकाई दहाई सैकड़ा पे आना चाहिए, क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 400 से पार होना चाहिए। तो बताओ प्यारे इस बॉक्स में हमको भरने के लिए कौन कौन ऑप्शन है? 4 का ऑप्शन है, 5 का ऑप्शन है, 6 का ऑप्शन है। यानी इस बॉक्स को हम 3 ही ऑप्शन से भर सकते हैं, 3 ही अंक से इसको भरा जा सकता है। ये प्यारे 3 ऑप्शन कौन कौन है? समझ में आई बात? 4 को रखा जा सकता है, नहीं तो 5 को, नहीं तो 6 को। जब 4 को रखोगे तब ना 400 से पार होगा नंबर, तो 4 5 6 से ही इसको भरा जा सकता है। एक मेरा चलो ऑप्शन लैप्स गया, एक मान लो 4 हमारा लैप्स कर गया। अब हमारे पास कितने अंक बचे दोस्तों? 1 2 3 4 5। 0 को तो यहां ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 1 2 3 4 5। तो इस बॉक्स को अब कितने ऑप्शन से भरा जा सकता है? तो आप कहोगे 5 ऑप्शन से सर। इस बॉक्स को आप 4 ऑप्शन से भर सकते हो, क्योंकि एक ऑप्शन तो हमारा लैप्स कर गया। बस इस बॉक्स पर ध्यान देना है। तो 3 इंटू 5 इंटू 4, तो कुल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं प्यारे बच्चे? 60 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। हो गया, पहला ऑप्शन ही आपका सही जवाब है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो देखा आपने 400 और 1000 के बीच आपको कुल कितने नंबर्स बनाने थे? तो हम लोग 400 के ही पार बना सकते हैं, 1000 में तो जा ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आपको बनाना होता है। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन पर फोकस करें। There are 10 oranges in a basket. Find the number of ways in which 3 oranges are chosen from the basket. एक टोकरी में 10 संतरे हैं, टोकरी से 3 संतरे चुनने के तरीकों की संख्या। अब देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन आप बनाते आ रहे थे वो परमुटेशन पर बेस्ड था। ये पहला सवाल आपके सामने रखा जा रहा है कॉम्बिनेशन पे। आप बोलोगे सर कॉम्बिनेशन कैसे आपने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सवाल कॉम्बिनेशन का है? यही चीज तो मैं बताना चाह रहा हूं। चूजन की बात हो, चुनने की बात हो,
तो कॉम्बिनेशन, व्यवस्थित करने की बात हो तो परमुटेशन। यही तरीका है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच फर्क को जानिए। जब चुनने की बात हो तो कॉम्बिनेशन, तो 10 संतरे हैं एक बास्केट में, आपको 3 ही चुनना है। तो बस आपको प्रारंभ में हमने फॉर्मूला बताया था एनसीआर का, मैं फिर से यहां पे लिखने जा रहा हूं। एनसीआर का क्या फॉर्मूला था प्यारे? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का ना फैक्टोरियल। अब n के जगह क्या रखोगे? 10। चुनना कितना है? 3 को, यही r होता है। तो 10c3 का मान बताओ। तो 10c3 का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 n माइनस r। तो यहां 7 अब फिल करोगे। अब सुनो, अब मैं कतई आपको, अब चूंकि डिवाइड में 7 है 3 है, तो मैं कतई आपको नहीं कहूंगा कि फैक्टोरियल 10 का वैल्यू 36,28,800 पुट करो। पागलों वाली हरकत हम लोग नहीं करेंगे। 7 को देखते हुए हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 में, और 7 ऊपर बचेगा, नीचे 7 इंतजार कर रहा है कि मैं उसे कैंसिल करूं। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, ये भले इसकी वैल्यू रख दो, और 7 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुना करो, 10 नमा 90, 90 अठे 720, 9 72, एक जीरो लगा दो, डिवाइडेड बाई 6, 720 भागा 6 यानी 120 इसका ना फाइनल जवाब होगा। तो 120 तरीके से चुना जा सकता है। अगर किसी बास्केट में 10 संतरे हैं और 3 संतरे को आपको सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से आप चुन सकते हो? 120 तरीके से आप चुन सकते हो, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन ऑक्टागन। एक षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी कॉम्बिनेशन का सवाल है, लेकिन हम आपको इसका ब्रोकन पार्ट, हम आपको फॉर्मूला डायरेक्ट रेकमेंड कर रहे हैं कि जब भी किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स पता लगाना हो तो यह फॉर्मूला रट जाओ, याद कर लो, n इंटू एन माइनस 3/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स का यह फॉर्मूला है। विकर्णों की संख्या जब जब जाननी हो तो n इंटू एन माइनस 3/2 वाला फॉर्मूला याद रखना है डायगोनल्स में। अब बोलोगे n क्या है सर जी? अष्टभुज, ऑक्टागन। ऑक्टागन बोले तो कितने साइड्स होते हैं? 8 साइड्स। तो यहां पुट करो n की वैल्यू 8 इंटू 8 माइनस 3/2 यानी 8 इंटू 5/2। 2 से कैंसिल करो 8 को 4 टाइम्स में, 4 इंटू 5 20 ना। तो ऑक्टागन में कुल कितने डायगोनल्स होंगे? 20 डायगोनल्स होंगे। बन गया सवाल। तो प्लीज इसे याद कर लीजिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का शॉर्टकट ट्रिक का फॉर्मूला, n इंटू एन माइनस 3/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन का। अब जैसे ये सवाल को देखा जाए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन। ओके, षष्ठभुज हेक्सागन आपने सुना होगा ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ओके, तो हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 साइड्स। ओके, तो कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन। तो षष्ठभुज के शीर्षों को मिलाकर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखो प्यारे, वही चीज, हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, तो 6, उसमें से 3 ही वर्टिसेस को ना सेलेक्ट करके आप एक त्रिभुज बना सकते हो। त्रिभुज बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी? 3 ही। तो 6 में से 3 को ही सेलेक्ट करना है। 63 हो गया आंसर। अभी जैसे जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, बराबर। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू तुरंत मैंने बिगनिंग में लिखा था 720 होता है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और ये भी 3 है, तो 6 36 से भाग दो या 6 से पहले भाग दे दो, यानी कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं हेक्सागन में? 20 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी, एकदम डंके की चोट पे कहना। तो आज के बाद आपको हेक्सागन, ऑक्टागन, नोना, डेकागन से त्रिभुज वगैरह का सवाल बनाने बोले तो यही बस याद रखना, 3 बिंदुओं का सिलेक्शन होगा तब एक त्रिभुज का निर्माण होगा। इसलिए मैंने 6C3 लिखा। 6 हो गए टोटल साइड्स और 3 हो गया 3 वर्टिसेस का सिलेक्शन हुआ, सिर्फ बिंदुओं का।
तो याद रहना चाहिए। अब देखिए, 8 men entered a launch simultaneously. If each person shake hands with the other, then find the total number of handshakes. 8 आदमी एक साथ एक लॉन्च में प्रवेश करते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने वालों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हाथ कितनी बार मिलाए जाएंगे अगर 8 व्यक्ति लॉन्च में प्रवेश कर गया तो। इसका भी डायरेक्ट, ऐसे तो NC2 बराबर होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखने का सुझाव देता हूं कि जब भी नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालना हो तो n इंटू n माइनस 1/2 बराबर हैंडशेक्स। कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा इससे पता चल जाएगा हैंडशेक्स कितनी बार हाथ मिलाया गया। n क्या है प्यारे बच्चों? n मतलब नंबर ऑफ पर्संस, तो 8 यहां पुट करो इंटू 8 माइनस 1/2 बराबर हैंडशेक। h फॉर हैंडशेक। 8 इंटू 7/2, 2 से काट लो 4 बार में, तो 4 गुना 7 28। यदि 8 लोग लॉन्च में जाएंगे या पार्टी में जाएंगे तो कितनी बार वे लोग हाथ मिलाएंगे? 28 बार। तो हैंडशेक निकालने का ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन से NC2 होता, उसी का ये ब्रोकन पार्ट है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो n इंटू n माइनस 1/2 बराबर हैंडशेक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस पेपर में आए दिन मिल जाएंगे, देखने को मिलेगा। अगले सवाल पर अब जरा फोकस किया जाए। ऑन द ओकेजन ऑफ अ सर्टेन मीटिंग each member gave shake hands to the remaining members. If the total handshakes were 28, how many members were present for the meeting? एक निश्चित बैठक के अवसर पर प्रत्येक सदस्य ने शेष सदस्यों से हाथ मिलाया। यदि कुल हाथ मिलाने वालों की संख्या, इस बार हाथ मिला कितनी बार मिला है ये दिया हुआ है 28, तो बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? कितने सदस्य? अभी जस्ट मैंने बताया कि n इंटू n माइनस 1/2 बराबर हैंडशेक। इस बार हैंडशेक दिया हुआ है, h की वैल्यू, h मतलब हैंडशेक, राइट? तो n निकालना है, नंबर ऑफ पर्संस। तो प्यारे इसको मत ब्रेक करना क्योंकि क्वाड्रेटिक का खतरा है, क्वाड्रेटिक आएगा। अब मैं यहां पे आपको सुझाव दूंगा, बाय ऑप्शन चलिए। बाय ऑप्शन चलिए तो पहला ऑप्शन अगर 6 को रखोगे, अगर 28 के बराबर आ जाए तो 6 व्यक्ति आए थे। लेकिन अगर आप 8 को रखते हो, 8 अभी जस्ट निकाला था, तो देखो 8 रखने का 8 इंटू 8 माइनस 1/2 यानी 8 इंटू 7/2, 2 से काटो पुनः 8 को 4 बार में 28 था ना, कह रहा था ना 28 बार हाथ मिलाए गए थे। तो कितने लोग आए थे पार्टी में? 8 लोग आए थे, यानी ये सारा ऑप्शन गलत साबित होगा, आपका एकमात्र सही होगा 1। तो यही मैं कह रहा था, रिवर्स पूछा जा सकता है, व्यक्ति दे देगा हैंडशेक पूछेगा, हैंडशेक दे देगा व्यक्ति पूछेगा। तो बस इसी फॉर्मूला पर अडिग रहना है, टिके रहना है। चलिए अब एक आखिरी सवाल देखते हैं। From 5 officers and 7 jawans, in how many ways can 4 be chosen to include exactly 2 officers? कहा जा रहा है कि 5 अधिकारियों और 7 जवानों में से कितने तरीकों से 4 को चुना जा सकता है जिसमें केवल 2 अधिकारी शामिल हो, केवल 2 अधिकारी। तो देखो फिर से ये सिलेक्शन वाली बात आ रही है, सिलेक्शन का सेंस आ रहा है। सेलेक्ट करोगे ना आप तो कॉम्बिनेशन लगेगा, यही मैं बार बार कहते आ रहा हूं। 5 from 5 officers and 7 jawans, in how many ways can 4 be chosen to include exactly 2 officers? अब देखिए ऑफिसर है टोटल आपके पास अवेलेबल 5, तो इसमें से 2 ही ऑफिसर को सिलेक्ट करना है, तो 5C2 एंड का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इनटू, और का मतलब होता है प्लस। एंड का मतलब याद रखना इनटू होता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और का मतलब जब रहे और रहे तो प्लस लगाना, तो इनटू लगेगा एंड है। अब बताइए 2 तो आपने चुन लिया, टोटल चुनना है 4, तो 2 जो लेंगे जवान से लेंगे, तो 7C2, तो 5C2 इंटू 7C2। अब 5C2 को आप ब्रेक करो फॉर्मूला में, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। अब 7C2 करो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 7 माइनस 2 यानी 5 फैक्टोरियल। अब देखो प्यारे, अभी मैंने जस्ट समझाया कि 3 है नीचे तो रहने दो, 5 इंटू 4, 3 कैंसिल कर लो, 2 का मान रख के 3 कैंसिल कर लो, 20/2 यानी यहां से प्यारे आए 10।
अब यहां एक्सपेंड करो, 7 इंटू 6 कर लो, 5 से ऊपर नीचे काट लो, फैक्टोरियल फैक्टोरियल, 2 से ये भी काट लो, यानी 10 गुना 21, 10 गुना 21, 10 इंटू 21 विल गिव यू 210, यानी कुल कितने तरीकों से चयन हो सकता है? 210 तरीकों से चयन हो सकता है। उम्मीद करता हूं इस सेशन से आप बेनिफिट उठाओगे। यही उम्मीद के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।